बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? ठीक हैं? अल्लाह के फजल करम से हम बिल्कुल ठीक है। दुआ है आप जा रहें हंसते बसते मुस्कुराते रहें अपनों के साथ। इस प्यारी सी दुआ के साथ आज का व्लॉग जी शुरू करते हैं। और आज का व्लॉग हमने अर्ली मॉर्निंग से शुरू किया है और माशाल्लाह से इतनी प्यारी प्यारी मॉर्निंग का आगाज़ हो चुका है। और सुबह जी उठे थे हम नमाज के लिए। तो नमाज के बाद बाहर आए थे, हमने कहा बाहर सैन का चक्कर जो है लगा कर आते हैं, क्योंकि इतना प्यारा मौसम सुबह सुबह देखने को मिलता है। और इतने प्यारे परिंदे जो है सुबह सुबह चहचहा रहे होते हैं, इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ें जो है वो आ रही होती है, इतना अच्छा लग रहा होता है। और उसके बाद जी नाश्ते का टाइम हो गया था। तो ज़री सी बात है, सुबह सुबह फिर नाश्ता जो है वो तो लाजमी होता है। तो ना भी कुछ खाने का दिल करे तो फिर भी हल्का फुल्का जो है वो कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए। तो नाश्ता हमने सिंपल सा ही बनाया है आज, और पराठे बनाए हैं और साथ में कड़क सी चाय। और सिर्फ भाई के लिए आज हमने एग जो है बनाया है, अपने लिए हमने नहीं बनाया। आज हमने कहा है कि सालन वगैरह भी नहीं खाते, सिर्फ पराठे और चाय जो है ना वो खाते हैं। तो हमने लाइट से पराठे जो है वो बनाए हैं। और उसके बाद जी शुरू हो गए थे अपने कामकाज को। तो कामकाज जो है वो हमारे स्टार्ट हो गए थे। और आज मैंने कहा है किचन की ना क्लीनिंग वगैरह जो है वो कर लेते हैं, क्योंकि ओपन किचन जिनके होते हैं ना, फिर माशाल्लाह से उनको तो डेली ही साफ़ सफाई करनी पड़ती है। और जिनके प्रॉपर किचन बने हुए हैं उनको भी करनी पड़ती है, लेकिन जिनके ओपन किचन है ना उनको ज़रा ज़्यादा मेहनत जो है वो करनी पड़ती है। मैंने कहा पहले बर्तन जो है ना वो धुलाई कर लेती हूँ, उनको सेट कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर किचन की क्लीनिंग वगैरह जो है ना वो करते हैं। बाकी साफ़ सफाइयाँ घर की तो वो तो अपिया ने कर ली थी। तो मैंने कहा मैं ज़रा किचन की साफ़ सफाई जो है ना वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बर्तन धुलाई कर रही थी। तो रात के बर्तन ना रात को ही धुलाई कर लिया करें, क्योंकि सुबह फिर किचन में इतना काम जो है वो नहीं होता। तो सुबह सिर्फ नाश्ते वाले बर्तन होते हैं तो वो आसानी से ना धुल जाते हैं, इतना टाइम भी नहीं लगता, जल्दी काम जो है वो क्लियर हो जाते हैं। तो आटे वाला बर्तन था, आटा ख़त्म हो गया था गूंदा हुआ, तो मैंने उसको भी धुलाई कर दिया। मैंने कहा अभी फ्रेश आटा जो है वो गूंदेंगे तो फिर इसमें रख देंगे। तो बर्तन मैंने जैसे ही धुलाई की हैं साथ साथ ही फिर मैं स्टैंड में लगाती गई हूँ। मैंने कहा थोड़ा काम जो है ना वो हल्का हो जाएगा। तो बर्तन सारे मैंने स्टैंड में लगाए हैं। और उसके बाद एक बर्तन में मैंने पानी डाल के थोड़ा सा सर्फ़ डाला है, और उसमें मैंने गुलदान जो है ना वो भिगो दिए हैं। मैंने कहा चलिए जितनी देर बाकी काम करती हूँ ना, तब तक फिर इनकी डस्ट वगैरह जो है चिकनाहट वगैरह वो भी उतर जाएगी, क्योंकि किचन में पड़े होते हैं। तो कुकिंग वगैरह करते हैं ना तो चिकनाहट वगैरह उड़ती है, उससे भी ना काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर चिकनाहट आ जाती है, डस्ट वगैरह भी आ जाती है। ज़रा सी बात है ओपन पड़े होते हैं। तो मैंने कहा इस धुलाई करने से ना थोड़े से फ़्रेश हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने उनको भिगो दिया। मैंने कहा चलिए तब तक ना मैं स्टोव को साफ़ कर लेती हूँ। नाश्ता बनता है ना तो फिर स्टोव जो है ना वो गंदा हो जाता है। तो हालांकि डेली ही स्टोव की साफ़ सफाई जो है हम करते हैं, लेकिन नाश्ते के बाद ना बहुत ज़्यादा इसके ऊपर चिकनाहट वगैरह जो है ना वो हो जाती है। तो इसलिए फिर डेली ही हम इसको ना साफ़ करते हैं। अच्छा, सारा किचन जो है ना वो क्लीन हो और स्टोव क्लीन ना हो ना, तो ऐसे लगता है जैसे हमने ना किचन का कोई काम किया ही नहीं है। तो स्टोव जो है ना वो तो लाजमी है। स्टोव को साफ़ करके न इतना अच्छा लगता है, चमक सा जाता है, और किचन भी उससे न इतना प्यारा नीट नीट लग रहा होता है। तो यहाँ पे मैंने कहा है कि स्टैंड वगैरह जो है ना वो ये भी धुलाई कर लेती हूँ। और बारिश वगैरह होती है ना, साथ में हवा भी चल रही होती है, और ओपन किचन की ना फिर यही हालत होती है, डेली ही साफ़ सफाई हम इसकी करते हैं। हालांकि जब हवा स्टार्ट होती है ना तो हम कर्टन जो है ना किचन का वो आगे कर देते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता ही है हवा जो है डस्ट वगैरह अपनी जगह जो है ना बना लेती है। तो फिर भी अगर ओपन ना भी हो तो दूसरे तीसरे दिन ना अपनी किचन की क्लीनिंग जो है वो साथ साथ करनी चाहिए। तो हमने कहा साथ साथ हमने किचन की क्लीनिंग जो है वो करते हैं। अच्छा, एक बार ही सारा किचन साफ़ करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो कोशिश किया करें रोज़ थोड़ी थोड़ा ही किचन जो है ना वो साफ़ करती रहा करें। तो एक दिन जो है ऊपर वाली शेल्फ़ साफ़ कर ली, दूसरे दिन दूसरी शेल्फ़ साफ़ कर ली, इस तरह से।
तो डेली ना भी सारी चीज़ों को धुलाई करें, लेकिन दूसरे तीसरे दिन ना स्टैंड वगैरह होगी, चमचों के स्टैंड, जो भी किचन में चीज़ें पड़ी होती हैं साथ साथ उनकी साफ़ सफाई जो है वो इंसान कर लेना, तो एक तो किचन भी साफ़ सुथरा रहता है, थकावट भी इतनी नहीं होती। एक बार ही सारे किचन को साफ़ करने बैठ जाए तो इतना ज़्यादा एक तो खलारा बन जाता है, चीज़ें इतनी बिखर जाती हैं और इंसान थक भी बहुत जाता है। तो कोशिश किया करें साथ साथ ही अपने किचन को साफ़ सुथरा जो है वो रखा करें। हालाँकि हमने कुछ दिनों पहले ही अपनी किचन की डीप क्लीनिंग जो है वो की है, आपके साथ भी हमने शेयर किया था। तो आज फिर हमने कहा है कि चलें, काफ़ी दिन हो गए हैं, तो अभी किचन की दोबारा से ना थोड़ी बहुत क्लीनिंग जो है वो कर लेते हैं। हालाँकि डेली ही हम किचन की क्लीनिंग कर रहे होते हैं, लेकिन आज मैंने कहा है गुलदान वगैरह जो है सारी चीज़ें अच्छे से धुलाई जो है वो कर लेते हैं। जो चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। और देश प्रदेश से जितने बहन भाई हमारी वीडियो देखते हैं, जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हम इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, अल्लाह पाक उन सब को अपने सामान में रखें। अल्लाह पाक सबकी मुश्किलें आसान करे, सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे जी एक छोटा ब्रश पड़ा हुआ था, उसकी मदद से मैंने इन गुलदानों को ना जी अच्छे से साफ़ किया है, और जितनी भी इसके ऊपर चिकनाहट और डस्ट वगैरह थी ना वो सारी उतर गई थी। और ये इतने प्यारे यकीन करें लग रहे थे, इतने प्यारे प्यारे फ्रेश हो गए थे। जब इनके ऊपर डस्ट वगैरह चिकनाहट पड़ जाती है ना तो फिर ये इतने प्यारे नहीं लगते, डल से हो जाते हैं। तो अभी ये इतने खूबसूरत माशाल्लाह से लग रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे मैं अभी बस नए ही लेकर आई हूँ। तो इस तरह से साथ साथ ना अपने किचन की खूबसूरती के लिए जो हमने गुलदान वगैरह लगाए होते हैं, जितने भी फ्लावर वगैरह, उन सबको ना साथ साथ धुलाई करते रहना चाहिए। इस तरह किचन जो है ना बहुत खूबसूरत लगता है। तो जी स्टैंड को और जो मैंने गुलदान धुलाई किए हैं ना, मैंने इनको धूप में रख दिया था। मैंने कहा ये जल्दी से सूख जाएंगे, तब तक ना मैं बाकी किचन की क्लीनिंग जो है ना वो कर लेती हूँ। तो यहाँ से इस साइड पे मैंने जितने भी बर्तन वगैरह रखे हुए थे ना वो सारे मैंने साइड पर किए हैं। मैंने कहा इनके पीछे से भी ना अच्छे से क्लीनिंग वगैरह जो है वो करती हूँ। तो अच्छा, ये सारी चीज़ें ना पहले हमने ना नीचे शेल्फ में रखी हुई थी। तो स्पून वगैरह जो है वो हमने ना सिंक वाली साइड पे रखी हुई थी। और इस बार हमने जब डीप क्लीनिंग की है तो हमने इनकी जगह जो है ना वो चेंज कर ली थी। हमने गए किचन की जो लुक है ना वो थोड़ी सी चेंज करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो कुछ सामान ना हमने शेल्फ़ के ऊपर रख लिया था, हालांकि सारा सामान हमारा ना शेल्फ़ के नीचे होता था। लेकिन अभी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत चीज़ें पड़ रही होती हैं ना वो हमने शेल्फ़ के ऊपर रखी हैं, क्योंकि बार बार नीचे झुकना पड़ता था तो बहुत ज़्यादा हमें ना मसला होता था। हमने कहा चले जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हैं ना वो हमने ऊपर रख ली, जैसे कि हो गया चीनी पत्ती के डब्बे वगैरह जो है होंगे, इस तरह की चीज़ें। और स्पून वगैरह और ये जो बड़े चम्मच हैं ये भी हमने ऊपर ही रखे हुए हैं, क्योंकि इनकी तो बार बार ज़रूरत जो है वो पड़ती है। अच्छा, तो हम ना सिलेंडर यूज़ करते हैं, हमारी तरफ गैस वगैरह जो है वो नहीं लगी हुई। तो इस साइड पे हमने शेल्फ़ के नीचे ना सिलेंडर जो है वो रखा हुआ है। इसका जो पाइप है ना वो हमने इस साइड से ऊपर लेकर आए हैं। तो इसके आगे हमने ना फिर सारी चीज़ें जो है वो रख दी हैं। हमने कहा एक तो चीज़ें जो है इस साइड पे अच्छी भी लग रही हैं, और दूसरा ये है कि पाइप जो है ना ये भी छुप जाएगा। पहले चीज़ें वगैरह शेल्फ़ के नीचे थी और ये सारी शेल्फ़ इस साइड से ना क्लियर थी, इसके ऊपर हमने कुछ भी नहीं रखा हुआ था, तो ये पाइप सारा नज़र आता था, अच्छा भी नहीं लगता था। इस साइड पे अब हमने ना चेंजिंग की है, चीज़ें वगैरह रखी हैं और पाइप जो है ना इन चीज़ों के पीछे आ गया है, तो अब बुरा भी नहीं लगता। और जगह भी माशाल्लाह से इतनी प्यारी और खूबसूरत लग रही होती है। और ये जो हम प्यारी प्यारी बॉटल्स ना रेड कलर की लेकर आए हैं, इससे हमारा किचन जो है और भी प्यारा लगने लग गया है। और जितने भी डेकोरेशन हो और प्यारे प्यारे फ्लावर हो उनसे ना घर भी बहुत खूबसूरत लगता है, किचन भी बहुत प्यारा लग रहा होता है। तो यहाँ पे जी हमारा बस सिंपल सा छोटा सा किचन जो नीट क्लीन हो गया है। जब किचन जो है ना क्लीन हो जाए, यकीन करे इंसान कहता है कि घर के सारे काम जो हैं वो हो गए हैं। इतना अच्छा लग रहा होता है, इतना सुकून आ रहा होता है। घर साफ़ हो, किचन साफ़ हो, तो इस तरह से अपने किचन को साथ साथ ही साफ़ सुथरा कर लिया करें। और यकीन करें इतना अच्छा लगता है, इंसान का माइंड भी फ्रेश हो जाता है अपनी किचन को, अपने घर को साफ़ सुथरा देख के। बहुत प्यारी, बहुत अच्छी फीलिंग जो है वो आ रही होती है, मूड बहुत
खुशगवार हो जाता है। हमें तो बहुत अच्छा लगता है जब हमारा घर, हमारा किचन नीट क्लीन हो, तो हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो कोशिश किया करें सुबह के काम सुबह ही निपटा लिया करें, क्योंकि दिन का भी फिर काम होता है, खाना वगैरह बनाना, दिन के बर्तन, इस तरह से और भी काम जो है काफ़ी निकल आते हैं। तो फिर हमारी कोशिश होती है कि हम सुबह सुबह ही किचन को हैंडल कर लिया करें, इसके सारे काम जो है निपटा लिया करें। तो दिन का खाना जो होता है ना, वो भी फिर हम टाइम से बना लेते हैं, तो फिर हमें ना अच्छा खासा टाइम जो है मिल जाता है, और फ्री टाइम में फिर हम कोई ना कोई और काम जो होता है वो कर लेते हैं। तो इस तरह से काम जो है वो भी टाइम से हो जाते हैं, इतनी थकावट भी नहीं होती, और घर जो है वो भी माशाल्लाह से ना चमक रहा होता है। तो यहाँ पे किचन की मैंने ना क्लीनिंग वगैरह कर ली है, और साथ साथ आपको मौसम भी दिखाते हैं। मौसम आज माशाल्लाह से साफ़ है, हल्के फुल्के बादल बने हुए हैं, और धूप जो है ना वो आज अच्छी खासी निकली है। तो थोड़े से कपड़े थे, अब यह कह रही थी कि धुलाई कर लेते हैं। तो हमने क्या किया है कि मशीन जो है ना वो लगा ली थी, तो हमने कहा चलिए थोड़े से ही कपड़े हैं, जल्दी धुलाई हो जाएंगे। सप्लाई का पानी आया हुआ था, तो हमने कहा चलिए अच्छे से ना इसका सर्फ़ वाला पानी जो होता है वो निकाल लेंगे। पानी वगैरह टंकियाँ तो हमने भर ली थी, तो अभी पाइप जो है हमने लगा के कपड़े वगैरह जो है वो धुलाई कर रहे थे। और कपड़े जो है ना वो धुलाई हो जाए ना, यकीन करें बहुत सुकून होता है। अच्छा, हम ना साथ साथ ही कपड़े जो है वो धुलाई कर लेते हैं, कपड़े हम जमा नहीं करते होते। तो यहाँ पे मैं छत पे कपड़े डालने के लिए आई थी, और यकीन करें यहाँ पर गमलों में ना ऐसे घास उगी हुई है ना कि बस जंगल बना हुआ है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, छत पे इतना आने ही नहीं होता। सहन में भी यकीन करें मुश्किल से इंसान निकलता है, इतनी गर्मी है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल बना हुआ है। हम सोच रहे हैं अब मौसम थोड़ा चेंज हो तो फिर इनकी ना सेटिंग जो है वो करते हैं, घास वगैरह साफ़ करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी मैं छत पे कपड़े डालने के लिए आई थी, यकीन करें इतनी ज़्यादा गर्मी मुझे लग रही थी। मैंने कपड़े डाले और फटाफट से बस मैंने कहा है कि नीचे जाती हूँ, और बस आके मैं बैठ गई थी फ़ैन के नीचे। तो मैंने कहा 1 घंटे तक जाके ना कपड़े वगैरह चेक करूँगी, सो गए तो फिर उतार के ले आऊँगी। ये था जी आज का हमारा व्लॉग। आज के व्लॉग में हमने आपके साथ किचन क्लीनिंग जो है वो शेयर की है। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।